जो अपने को महात्मा आज भी कहलाते हैं, उनको मालूम है कि महात्मा क्या होता है। हाँ, उनको क्या मालूम है? ढोंग मालूम है, कैसे महात्मा का ढोंग करना है, ये सबको मालूम है। महात्मा का ढोंग करने वाले आपको बड़े एक्सपर्ट विशेषज्ञ सब मिल जाएंगे। तो विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, उनके लोक भी बहुत हैं। जैसे अभी हमने बताया, विष्णु जी खुद वैकुंठ में वास करते हैं, उनका स्वयं का लोक है। क्षीर सागर भी उनका स्वयं का लोक है, जहाँ दोनों जगह माता लक्ष्मी के साथ वो निवास करते हैं। राम रूप में जब विष्णु जी रहते हैं तो साकेत लोक में रहते हैं, और कृष्ण के रूप में जब विष्णु जी रहते हैं तो गोलोक धाम में रहते हैं। शंकर भगवान शिवलोक कैलाश में निवास करते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। लेकिन एक बात जानिए, ये कहीं कुछ नहीं है। आपको अटपटी बातें लगेंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हमारे मित्र तो कहते हैं ये सब मिथ्या लोक है। पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी लोक में निवास करने की अपेक्षा भगवान हमें बार बार यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म दे, हमारे मित्र कहते हैं, और बार बार हम अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले, चाहे कौवा में दे, चाहे किसी और योनि में दे, लेकिन पृथ्वी लोक पर जन्म दे। यहाँ हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। बस एक ही लोक है पृथ्वी लोक, बाकी लोक तो सिर्फ भोग लोक है, ये कर्म लोक है। एक लगन, एक विश्वास, बस भगवान की भक्ति करते हुए जीना। जैसे भगवान रखे, जितनी पीड़ा दे, प्रताड़ना दे, कुछ भी दे, लेकिन इस लोक में दे। हमारे मित्र बहुत अच्छे से इस बात को कहते हैं, बहुत स्पष्ट कहते हैं। चाहे जो भी लोक में रखे, जिस योनि में रखे, जो भी कष्ट परेशानी दे। तो गोस्वामी जी इस चौपाई में कहते हैं, जो काम के बस में रहते हैं, जिनके देह में, प्राण में, मन में काम बसा है, उनको तो छोड़ ही दो। यहाँ तो जो काम को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। जब कामदेव ने कोप किया, वो भी काम के वशीभूत हो गए, क्योंकि प्रकृति की हर एक परतों में काम व्याप्त हो गया। काम दहकने लगा, काम की अग्नि जलने लगी थी। काम की अग्नि जलेगी तो कहाँ कहाँ जलेगी? देह में जलेगी, प्राण में जलेगी, मन में जलेगी, इसके आगे नहीं जलेगी। हमने आपको कल भी वो इंद्र के नृत्य वाली बात कही थी, अनावरण नृत्य की बात हुई थी ना कल। तो काम की अग्नि जलेगी भी तो कहाँ कहाँ जलेगी? देह में जलेगी, प्राण में जलेगी और मन में जलेगी। जो नियंत्रित करने की कोशिश में रहे हैं, उनकी कोशिकाओं में भी काम की अग्नि जलने लगी। एक और कथा आज सुनाते हैं। जैमिनी ऋषि का नाम आपने सुना होगा, मीमांसा दर्शन के प्रणेता है। खड दर्शन में, षड दर्शन में एक दर्शन है मीमांसा दर्शन। महर्षि व्यास के शिष्य है जैमिनी ऋषि। उनको भी लगा कि वो काम जयी हो गए, काम उनको अप्रभावित नहीं करता। अब व्यास ऋषि तक बात गई, उन्होंने सोचा जैमिनी को लगता है घमंड हो गया, चलो इसका घमंड तोड़ा जाए। जंगल में जैमिनी ऋषि रहते थे, उनकी कुटिया थी। व्यास ने अपनी माया से, अपने संकल्प से जंगल में घनघोर बरसात करा दी, आंधी का वातावरण पैदा कर दिया, और एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण कर व्यास ऋषि योग बल से जैमिनी ऋषि के पास पहुंच गए। और जैमिनी के सामने गिड़गिड़ाने लगी वो महिला, महाराज आश्रय दीजिए, मैं जंगल में भटक गई हूँ, आंधी तूफान का वातावरण है। जैमिनी बोले, मैं आश्रय कैसे दे सकता हूँ तुम्हें, यहाँ तो महिलाओं का प्रवेश निषेध है। अरे आपके बारे में तो बहुत ज्यादा प्रचारित है कि आपने काम को जीत लिया है, आपसे ज्यादा सुरक्षा हमें कहाँ मिलेगी। वो सुंदर सी स्त्री ने जैमिनी ऋषि से कहा, प्रार्थना की, अनुनय विनय करते रहे। जब करे नहीं तो चल, जैमिनी ऋषि ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन एक काम करना, कुटिया के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में तुम अंदर से दरवाजा बंद करके रहो, हम भी खटखटाएं तो तुम खोलना मत। अगर रात में मैं भी किवाड़ खटखटाऊं तो मत खोलना। अब देखिए, रात हुई, जैमिनी के तन में, मन में, प्राण में जो काम की परत दहकने लगी, तो पहले दरवाजा खटखटाया। उस स्त्री ने कहा, आपने कहा है कि दरवाजा मत खोलना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लेकिन काम का वेग इतना भड़का कि फिर कुटिया के छत को तोड़कर जैमिनी ऋषि कक्ष में प्रवेश कर गए। कुटिया का जो कक्ष था, तो क्या देखा,
देखा वहां व्यास मुनि बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।